आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड तो सुबह से बिगड़ा हुआ था कमजोर विदेशी संकेतों की तर्ज पे, लेकिन अब ये और बिगड़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि 15,800 को तोड़ने के बाद निफ्टी अब दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। 15,750 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे सेंसेक्स को तो यहाँ भी 1500 अंकों से ज्यादा की कमजोरी है। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 1200 अंकों की कमजोरी के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो बाजार में चौतरफा बिकवाली आज के सत्र में हावी होती हुई दिख रही है। दिग्गज हो या छोटे मझोले स्टॉक्स हो, पेन चारों तरफ है। इस समय के संकेत क्या हैं वो देख लेते हैं और उसके बाद आपके सामने रखेंगे की हाइलाइट्स। और शुरुआत करेंगे एशियन मार्केट के साथ, क्योंकि जो यूएस में रिकॉर्ड इन्फ्लेशन के नंबर्स आते हुए दिखे हैं 1981 के बाद, उसके बाद तमाम विदेशी बाजारों में ये कमजोरी हमने हावी होती हुई देखी है। अभी अगर आप देखेंगे तो डैक्स 1% एशियन मार्केट्स की अगर बात करें इन पर्टिकुलर, निकेई आपको 3% नीचे दिखाई देगा, शंघाई 1% नीचे है, हैंगसेंग में 3.25% की कमजोरी है और कॉस्पी भी 3.5% नीचे है। तो इंडियन मार्केट्स में ही आपको ये 3% तक का फॉल नहीं दिख रहा है, बल्कि एशियन मार्केट्स भी सिमिलर वीकनेस के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। राहत आपको यूएस फ्यूचर्स से भी नजर नहीं आएगी। फ्राइडे ऑलरेडी एक तेज बिकवाली का रिएक्शन हम यूएस मार्केट्स में देख चुके थे, लेकिन अभी भी अगर आप फ्यूचर्स का हाल देखेंगे तो वो पेनफुल है। 460 अंक नीचे डाउ फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, नैस्डैक का फ्यूचर 250 अंक नीचे है और एस&पी फ्यूचर्स भी 68 पॉइंट्स नीचे ट्रेड करते हुए। करेंसीज अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट ये गिरावट सिर्फ आपको इक्विटीज में दिख रही है। अगर आप करेंसीज देखेंगे ग्लोबली, क्रिप्टो करेंसीज देखेंगे तो पेन चौतरफा दिखाई दे रहा है। अगर रुपए की बात करें तो यहाँ भी कमजोरी गहराई है। रिकॉर्ड लोअर लेवल्स पर रुपया ट्रेड कर रहा है, 78.14 के मौजूदा लेवल्स हैं। एक्सपर्ट्स पहले से पिछले हफ्ते भी जो रुपए पर हमारी बातचीत हुई, एक्सपर्ट्स का मानना यही था कि 7850 तो इमीडिएट बेसिस पे लाइकली नजर आ रहा है। जिस तरीके के डॉलर का रिएक्शन है, यूएस में इन्फ्लेशन के कंसर्न्स हैं, उसके मद्देनजर ही वीकनेस और गिराती हुई दिखेगी और अब तो $79 की भी बात हो रही है। हालांकि एक व्यू ये भी है कि जो शार्प वीकनेस दिख रही है, शायद ये इतनी वीकनेस सस्टेन होती हुई ना दिखाई दे। 77-7750 के आसपास रुपए एक स्टेबल होना चाहिए नियर टर्म में, लेकिन फिलहाल तो वीकनेस है ही। तो ये है फिलहाल बाजार का हाल और अब तक की बड़ी बातें क्या है, अब वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो विदेशी बाजारों की तर्ज पे एक कमजोर शुरुआत भारतीय बाजारों की हुई। निफ्टी अब आपको 15,800 के नीचे फिसलता हुआ दिखाई देगा। पेन अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी और मिड कैप्स में भी काफी है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स देखेंगे अगर आप तो यहाँ भी 2% से ज्यादा की कमजोरी फिलहाल हावी होती हुई दिख रही है। सभी सेक्टर्स लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पेन आपको बैंक्स और फाइनेंशियल्स में दिखेगा। रुपया रिकॉर्ड लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तमाम करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज में फॉल हमने आते हुए देखा है। अगर आप सबसे ज्यादा वीकनेस देखेंगे तो आज एनबीएफसीज, बैंक्स और आईटी में देखेंगे, ये तीनों ही इंडाइसेस जो हैं बीएसई के, ये 3-3.5% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा मेटल्स, ऑयल एंड गैस, रियल्टी यहाँ भी 2.5% तक की कमजोरी दिख रही है। फार्मा भी यहाँ पर फिसला हुआ है। तो ये है अब तक का बाजार का हाल। अब यहाँ से करना क्या है, कितना और पेन आ सकता है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार। इनफैक्ट शुक्रवार को जब आपसे बात हो रही थी तब आपने ये साफ तौर से मेंटेन किया था कि निफ्टी लग तो कमजोर रहा है, 16,000 इमीडिएटली आ सकता है और उसके बाद 15,800 भी पॉसिबल है। अब ये एक्सपेक्ट तो किसी ने भी नहीं किया था कि फ्राइडे को यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स इतने ऐसे आएंगे और ये रिएक्शन होगा। तो 15,800 तो फाइनली आ गया नीचे की तरफ, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। अब आगे क्या? 15,800 जो प्रीवियस लो था वो अंडर टेस्ट कहा था मैंने, वो अंडर थ्रेट है, वो ब्रीच हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट पड़ेगा 15,500 और फिर आगे देखेंगे तो 15,000 भी पॉसिबल है। वो एक साइकोलॉजिकल राउंड फिगर सपोर्ट बनता है। क्या वो रुकेगा नहीं रुकेगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन स्ट्रक्चरली, टेक्निकली सब जब भी देखते हैं तो लगता है टेक्निकल रूप से मार्केट टेक्निकली वीक है। टेक्निकली वीक तो है। 15,500, 15,000 तक भी लाइकली अब जा सकता है, क्योंकि 15,800 के लेवल को ब्रीच किया है। अच्छा गाबा साहब, फिर स्टॉक्स का भी बुरा हाल ही है। आप दिग्गजों में जाएं चाहे मिड कैप्स में जाएं, इतने आज जो कमजोरी दिख रही है उसके बाद कुछ ट्रेड्स भी समझ में आ रहे हैं क्या? और अगर हाँ तो वो बिकवाली के साइड के ट्रेड है या खरीदारी के साइड के? के बाद शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए, रुकना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग जरूर कर सकते हैं। इक्का दुक्का टिक्का जो मिल जाए वहां पर कीजिए। मुझे पिडिलाइट अच्छा लगता है, सुबह से ही अपमूव देख रहे हैं पिडिलाइट में और पॉसिबल है कि और अपमूव मिले। यहाँ पर 2100 का स्टॉप लगाना चाहिए पिडिलाइट में। अपसाइड टारगेट करीब 2160 के हैं, वहां तक जा सकता है। तो यस, पिडिलाइट में एक अपमूव है।
दूसरा एक डिफेंस, ये पिडिलाइट एक डिफेंसिव बेट है और ब्रिटानिया भी डिफेंसिव बेट है। यहाँ पर भी एक आपको मिल सकता है 3350 का स्टॉप लगाकर चलें तो शायद लगता है 3400 देखेंगे या हायर जोन देखने को मिल सकते हैं ब्रिटानिया। ठीक है, तो ब्रिटानिया में खरीदारी की सलाह है और साथ ही पिडिलाइट, दोनों ही ट्रेड्स गावा साहब ने खरीदारी के साथ आइडेंटिफाई किए हैं। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोनों स्टॉक्स देखिए मार्केट की वीकनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, थोड़ी डिफेंसिव कॉल है इन दोनों शेयर्स पे। 2160 लाइकली है पिडिलाइट में और 3400 के लेवल्स पार करेगा तो मजबूती ब्रिटानिया में भी और एक्सटेंड हो सकती है। तो चलिए मिड कैप से 2 आइडियाज तो गावा साहब ने आपको दिए हैं, अब मिड कैप्स के बाकी स्टॉक्स का हाल भी देख लेते हैं। हालांकि राहत है नहीं कहीं, क्योंकि अगर आप निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो ये 2% से ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। कमजोरी यहाँ पर हावी है, 750 पॉइंट नीचे, इनफैक्ट अब तो 2.25% नीचे आ चुका है निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स। अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो अगेन बैंक्स, एनबीएफ